हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने ये जो जगह आपको नजर आ रही है चमचमाती हुई, ये दुबई नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, ये है इंडिया। और इंडिया में आज के समय में आपको रात के वक्त इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा के अंदर मिलता है और आज हम वही आपको दिखाने वाले हैं। दिन के वक्त तो नोएडा अच्छा लगता ही है, लेकिन रात के वक्त आज के समय में 100 गुना और ज्यादा खूबसूरत ये आपको नजर आएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल किसी दुबई के डाउनटाउन में आप घूम रहे हैं। इस तरीके से नोएडा को आज के समय में बना दिया गया और यही आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये जो सारा जगमगाता हुआ एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सेक्टर 50 और 75 का एरिया है नोएडा का। और आज हम यही पूरी लोकेशन जो है वो आपको दिखाने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपको एक बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न जो सिटी है वो नजर आने वाली है। सामने की तरफ जगमगाता हुआ ये सेंट्रल 50 जो मॉल है और उसके पीछे की तरफ एनकोरा मॉल है, एक इंटरनेशनल बुलेवार्ड की तरह ये यहाँ पर नजर आते हैं। इन्हीं के लेफ्ट में अगेन आपको चमचमाती हुई जो बिल्डिंग पीछे की तरफ नजर आ रही है वो स्पेक्ट्रम मॉल है। मेट्रो का कॉरिडोर यहाँ पर जाता है और आज के समय में वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन, अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये नई नवेली जगह बन चुकी है। एक अलग ही चेहरा यहाँ पर इंडिया का, नोएडा का, दिल्ली एनसीआर का आपको देखने को मिलता है, जो पहले शायद आपने नहीं देखा हो। और यहाँ पर आकर जब हम घूम रहे हैं तो वो जो चेहरा है हमें नजर आ रहा है, अलग ही वाइब्स यहाँ पर हमें महसूस हो रही है। इस तरीके की ये जो पूरी जगह है वो अगर आप रात के वक्त यहाँ पर घूमेंगे तो स्पेसिफिकली आपको महसूस होगी। जगमगाते हुए सारे आपको शोरूम्स यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत बारीक बारीक जो काम है वो भी अब यहाँ पर आप देखें तो सीढ़ियों पर जो लाइटें हैं येलो कलर की वो लगाई गई हैं। इन चीजों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया और बिल्कुल आपको एक मॉडर्न जो इंडिया है, किसी भी देश का अगर कोई डाउनटाउन है तो वो भी आपको इसी तरीके का नजर आता है। यहाँ भी अब उसी तरीके से सारी जो जगह है वो बनती चली जा रही है। अभी हम ऊपर कॉम्प्लेक्स में भी जाएंगे, लेकिन यहीं से आप देखें तो काफी अच्छा खासा लंबा, ये 400 मीटर से आधा किलोमीटर का पूरा यहाँ पर ये मॉल है। और इसके अपोजिट में स्पेक्ट्रम मॉल है जो इससे भी बड़ा है, दुगना है, 1 किलोमीटर का मॉल है। तो इस तरीके से इस तरफ ये जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, पब्लिक को मिल रही हैं। अभी तो हम यहाँ बाहर की सड़क से घूम रहे हैं, लेकिन अब हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर से आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे जो कि बहुत ही मैस्मराइजिंग यहाँ पर आप देखें इस तरीके का नजर आता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप कहें, मॉडर्न जिस तरीके से होना चाहिए पूरा यहाँ पर बनाया गया है। और इस तरीके का एम्बियंस आप देखें, सामने की तरफ मेट्रो जा रही हो, पीछे की तरफ भी मॉल्स हैं, इस तरफ भी मॉल है और इस तरीके का जगमगाता हुआ पूरा एरिया है। वॉकिंग का ये स्ट्रीट आपको मिलेगी, आधा किलोमीटर जैसे हम बता रहे हैं वो है, और हर तरफ में यहाँ पर जगमगाता हुआ इंडिया ही आपको नजर आएगा। तो ये एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि अलग ही यहाँ पर माहौल आपको मिलेगा। सेक्टर 50 नोएडा का जो स्टेशन है बिल्कुल नजदीक में, अभी हम उसके थ्रू क्रॉस भी करेंगे, स्पेक्ट्रम मॉल की तरफ भी जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो जगह वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन आज के समय में दिल्ली एनसीआर में बन चुकी है। यहाँ की लाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत से आपको नजर आएगी। एक एस्थेटिक्स यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है और वो यहाँ के माहौल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होती है। ना ज़्यादा ऊंची है ना ज़्यादा नीची है, अच्छी भी लगती हैं जब यहाँ पर आप वॉक करते हैं। तो ये डिज़ाइन एलिमेंट आपको लाइटों में यहाँ पर दिखेगा। और एक और जो यूनिक फीचर है वो यहाँ पर ये है कि आप देखें सड़क साथ में है, आपके फुटपाथ साथ में, उसके साथ में एक और पैरेलल में ये जो वॉकिंग का ट्रैक है जिस पर भी हम चल रहे हैं, तो बहुत खुलापन आपको यहाँ पर महसूस होता है और एक अलग ही एक्सपीरियंस है। क्योंकि ऐसा अमूमन दिल्ली एनसीआर में तो कहीं पर भी इस तरीके का सड़क के पैरेलल में आपको पूरा ट्रैक हो चलने का और पूरा मॉल हो एक लंबाई में नहीं बना है। और वो एक अलग ही फीलिंग यहाँ पर अभी हमें आ रही है। शोरगुल जो ट्रैफिक का है वो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं और ओपन टू एयर कॉन्सेप्ट पे ये जो मॉल है वो बनाया गया है। तो आपको ये जो एयरीनेस है बाहर की वो हमेशा यहाँ पर फील होगी। यहाँ पर ये जो है छोटा सा यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो है। यहाँ पर से ये जो है इसका दूसरा जो मॉल है सेंट्रल 50 वो आ जाता है। पहले जिस कॉम्प्लेक्स में हम थे बाहर की तरफ से वो एनकोरा का, आदित्य का एनकोरा था। तो इस तरीके से हालांकि ये आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन दो अलग मॉल है और दोनों को आपस में कनेक्ट कर एक बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको मिल जाता है इस तरफ।
ब्रांड्स की भी बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरीके की लाइफस्टाइल, रिटेल और जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं वो मिल जाती हैं। वेस्ट साइड, जूडियो, पेंटालून, स्निच, फैब इंडिया, सारे जो यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं वो मिल जाते हैं और अच्छे खासे बड़े यहाँ पर उनके शोरूम्स हैं वो हैं। जैसे आप देख सकते हैं सामने की तरफ वेस्ट साइड का आपको काफ़ी बड़ा 3 फ्लोर्स का यहाँ पर पूरा जो स्टोर है वो नज़र आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो पेंटालून का स्टोर है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको मिलता है। अब हम यहाँ पर सेक्टर 50 का इस तरफ का एरिया देखने के बाद मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड में जो स्पेक्ट्रम मॉल है उस तरफ का जो एरिया है वो देखने वाले हैं और हर तरफ आपको इसी तरीके का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जो पूरी लोकेशन है वो नज़र आएगी। अभी अभी यहाँ पर जो मैदानता हॉस्पिटल है सामने की तरफ आपको इसकी बिल्डिंग नज़र आएगी, ये भी ओपन हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा वेल सॉर्ट ये लोकेशन बन चुकी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, मॉल्स यहाँ पर काफ़ी सारे, हॉस्पिटल्स भी आ चुके हैं और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो भी काफ़ी सारी हैं। यहाँ पर ये जो सड़क है इसको अगर आपको पार कर दूसरी तरफ के हिस्से में जाना होता है तो मेट्रो का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से आसानी से आप सड़क को पार कर सकते हैं और दूसरी तरफ जा सकते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे तो आपको दिखाते हुए जाएंगे। सब कुछ यहाँ पर बहुत ही स्मूथ और सीमलेस ही हमें नज़र आ रहा है। अभी तक जितना भी हम घूम रहे हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है और आराम से आप कहीं भी घूमना चाहें घूम सकते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। हालांकि जो एक चीज़ है इंडिया के अंदर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके लिए अभी ई रिक्शाज इंडिया के अंदर चलते हैं तो उनसे थोड़ा सा कंट्रीज़ में इस तरीके के नहीं चलते तो उनसे अलग सा एक महसूस होता है। वरना अगर आप देखें यहाँ पर तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बेहतरीन तरीके से बना हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। नाउ यहाँ से आपको नजर आने वाला है एरियल व्यू सेक्टर 75 का, जहाँ पर पीछे की तरफ आप देखें तो काफ़ी सारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ भी हैं और आगे की तरफ ये पूरा जो मॉल है स्पेक्ट्रम मॉल है 2 पार्ट में है। एक इस तरफ का ये पार्ट है जो ऑपरेशनल है और एक दूसरा पार्ट भी है जो अभी ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं। दोनों तरफ सड़क के आपको इस तरीके का नज़र आएगा और हाईली डेवलप्ड ये जो सारे एरियाज़ हैं वो हैं। अब हम सड़क के दूसरी तरफ आ चुके हैं। सामने पहले हमने आदित्य एनकोरा और जो सेंट्रल 50 मॉल था उस तरफ का देखा था और अब हम इस तरफ आ चुके हैं। यहाँ से आप देखें सामने की तरफ सेक्टर 75 का स्पेक्ट्रम मॉल का पूरा जो व्यू है वो आपको नज़र आने वाला है। आज के समय में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लोकेशन सब लोगों की ये बन चुकी है। मेट्रो की कनेक्टिविटी है, हैंग आउट करने के लिए काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 3 मॉल यहाँ पर मिल जाते हैं और एक कंपाउंड और जो लेफ्ट की तरफ में आपको नज़र आ रहा है स्पेक्ट्रम का वो भी बन रहा है और इनफैक्ट वहाँ पे भी काफ़ी सारी ब्रांड्स आ चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिहायशी एरिया भी है, काफ़ी हाई एंड जो सोसाइटीज़ हैं वो हैं यहाँ पर और उस वजह से बहुत ही ज़्यादा ये जो है वाइब्रेंट सी लोकेशन समय के साथ बन चुकी है। नाउ यहाँ से हम जो स्पेक्ट्रम मॉल है इसके अंदर जाने वाले हैं। रात के वक्त यहाँ का रात का नज़ारा दिखाएंगे और उसके बाद हम जो ड्राइविंग है वो शुरू करेंगे जो कि नोएडा की रात के वक्त की जगमगाहट को आपको दिखाने वाला है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये स्पेक्ट्रम मॉल भी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए और हैंग आउट करने के लिए, चिल करने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा जो स्पेस है आज के समय में मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको जो मल्टीपल ब्रांड्स हैं वो मिल जाती हैं, चाहे वो फैशन में हो, चाहे फुटवेयर में हो, एक्सेसरीज, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर किसी में आपको यहाँ पर शॉपिंग जो है वो मिल जाती है और काफ़ी सारे यहाँ पर खाने पीने के कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ तो काफ़ी समय निकाल के आएँ क्योंकि काफ़ी सारे जैसे हमने आपको दिखाया दूसरी तरफ आदित्य एनकोरा और सेंट्रल 50 मॉल है और यहाँ पर ये जो है
स्पेक्ट्रम मॉल है और वो मॉल आधा किलोमीटर लंबे हैं और ये तो 1 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर एक पार्ट है और दूसरा पार्ट हम अभी बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और शॉपिंग के लिए हर एक जो शोरूम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें वेस्ट साइड भी यहाँ पर है, मैक्स फैशन, रिलायंस ट्रेंड, रेमंड्स, सब कुछ आपको मिलेगा। बाटा, रिलैक्सो अगर आप फुटवेयर में देखना चाहते हैं, और भी जो ब्यूटी के सारे प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक में भी यहाँ पर मिलेगा। और स्पार भी हाइपर मार्केट है, वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। इस मॉल में वन ऑफ द बिगेस्ट जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है वो भी आपको मिल जाता है। नाउ टाइम टू नाइट टाइम ड्राइव, जिसमें आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो हिस्से हैं नोएडा के वो ग्लो करते हैं रात के वक्त। ये स्पेक्ट्रम मॉल का सामने की तरफ जो दूसरा हिस्सा है वो है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइटों से जगमगाता हुआ ये आपको नजर आ रहा है। ये हिस्सा भी अब ऑपरेशनल हो रहा है और यहाँ पर भी काफी सारे जो शोरूम्स हैं वो आ रहे हैं और काफी सारे स्टोर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं, उस तरफ भी लगभग आधा किलोमीटर का मॉल है, इस तरफ भी आधा किलोमीटर का मॉल है लंबाई में। और इस तरीके से पीछे की तरफ भी जो हमने आपको दिखाया था सेक्टर 50 में, वहाँ पर भी मॉल है। ये सेक्टर 75 का हिस्सा है और सारा कमर्शियल बेल्ट आगे की तरफ है और पीछे की तरफ यहाँ पर रेजिडेंशियल जो बेल्ट है वो है। यहाँ पर घूमते हुए आप समझ पा रहे होंगे कि किस स्केल पर यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो चल रही है और कितनी तेजी से, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अभी अभी ये सारे हिस्से यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं। न्यू नोएडा का ये सारा हिस्सा और इस तरीके से जगमगाता हुआ बहुत ही चंद सालों के अंदर ही ये बनकर तैयार हो चुका है। रात के वक्त आप इस तरीके का नज़ारा हो और आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सच में आपको, जैसे हम कह रहे हैं कि दुबई जैसा अब धीरे धीरे इंडिया के भी काफ़ी सारी जो पार्ट्स हैं वो नज़र आने लग गए हैं। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें कि किस लेवल पर आपको ये जो जगह है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आपके कमेंट्स भी आते हैं कि सिविक सेंस वगैरह अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेवलप होना चाहिए और वो यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी है लेकिन उन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है और वो हम भी मानते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जितना प्रयास किया जा रहा है उतना यहाँ पर हो रहा है और बड़े बड़े मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर में आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ भी रात के वक्त आप देखें तो लाइटों में कहीं पर भी कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ी गई है। सड़कें भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बनाकर दी गई हैं और साइड में ये जो मॉल है सभी आपको इंटरनेशनल लेवल के ही यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो सामने की तरफ ये सेक्टर 50 का जो मेट्रो स्टेशन है ये एक्वा लाइन पर आता है। ब्लू लाइन से आप सेक्टर 51 पर उतरेंगे और वहीं से ये जो मेट्रो है वो आपको मिल जाती है और उससे हार्डली एक स्टेशन ही दूर आपको आना है और आप इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं, सड़क की इस तरफ से भी देख सकते हैं, दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं और हर तरफ से ही ये जो जगह आपको पिक्चर परफेक्ट ही नजर आने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर आप एक और चीज़ अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जो हैंगिंग वायर्स हुआ करती थी वो इस तरफ नहीं नज़र आने वाली है। बिल्कुल अंडरग्राउंड यहाँ पर जो वायरिंग है वो की गई है, इसीलिए आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर ये जो पूरा रोड के आसपास का हिस्सा है वो नज़र आता है।
काफ़ी कोशिशें की जा रही है कि दिल्ली एनसीआर के जितनी भी सिटीज़ हैं, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, हर जगह को एक इंटरनेशनल सिटी जो है उसके दर्जे पर डेवलप की जाए। और काफ़ी कोशिशें काफ़ी ज़्यादा सफल भी हो रही हैं और कई जगहों पर काफ़ी सारे जो काम हैं वो भी यहाँ पर होने अभी बाकी हैं। लेकिन एक अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी अच्छे खासे स्केल पर जो काम है वो हर तरफ यहाँ पर चल रहा है। सिटी को वाइब्रेंट लुक देने के लिए इस तरीके के जो अंडरपासेस हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो कलर चेंजिंग लाइट्स हैं वो नज़र आएंगी। और वैसे अगर आप देखें तो सड़कें बहुत ही ज़्यादा वाइड है, एलईडी जो लाइट्स हैं हर जगह पर यहाँ पर नज़र आएगी और तारें आपको इस तरफ भी नज़र नहीं आने वाली है। तो काफ़ी अच्छा खासा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से नोएडा ने शुरुआत की थी और आज वन ऑफ द बेस्ट सिटी जो है वो दिल्ली की, एनसीआर की, इंडिया की इनफैक्ट बन चुकी है। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े मॉल्स जैसे हमने दिखाया वो आ चुके हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर हैं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बदलाव है वो यहाँ पर आपको, अगर आपने आज की ये पूरी वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरीके की एक ग्लोबल सिटी का जो लेवल है उस तर्ज पर ही, उसी स्केल पर इसको डेवलप किया जा रहा है। मेन रोड्स हो या अंदर की सड़कें हो, हर जगह पर आपको बहुत ही व्यवस्थित सी ये जो सिटी है वो नज़र आएगी। तो आज के समय में अगर आप देखें रात के वक्त में जो इंडिया की सिटीज़ हैं किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लाइटों में नहाती हुई आपको हर तरफ नज़र आती है। और धीरे धीरे कर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही बेहतरीन लेवल का हर तरफ बनता चला जा रहा है। और वो जो एक्सपीरियंस है रात के वक्त भी, जो दिन में आपको ब्यूटी दिखती थी उससे दुगना अब रात के वक्त भी दिल्ली एनसीआर के ये जो हिस्से हैं वो खूबसूरत नज़र आते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।